3 टीमें जो हैं प्लेऑफ के लिए फिक्स हो गई हैं, तय हो गई हैं और एक स्पॉट के लिए अब जो है रेस जंग जारी है। शुभमन गिल ने भी अच्छा सेंचुरी के नीचे कुछ काउंट नहीं करते हैं ना भाई साहब। चांसलेस इनिंग, मतलब वो बारिंग वो तो कुलदीप वाला वो छोड़ बस दो, एक बॉल जिसमें वो कह रहे थे अंपायर को कि दे देता यार दे देता क्या यार अब क्या करूं, विकेट दोगे। गुजरात तो आजकल कंप्लीट टीम बनी हुई है। वहाँ पे कृष्णा पता नहीं, मेरे ख्याल से क्या जेसन गिलेस्पी बने हुए हैं वहाँ पे, तो पता नहीं देखिए उनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं। गुजरात के पास कृष्णा भी और सुदर्शन भी है। डेडली कॉम्बो है काफी, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन से आप काफी कंपेयर कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि आईपीएल हिस्ट्री में किसी भी इंडियन प्लेयर के द्वारा एक सीजन में सबसे ज्यादा रन इन्होंने बना लिए हैं। बस फिर गिल बनने वाले हैं टेस्ट कैप्टन, वहाँ सुदर्शन आ जाएंगे। पूरी जय वीरों की जोड़ी बन गई है। बट इनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ ओपनर्स नहीं, इनका बॉलिंग अटैक भी बहुत जरूरत से ज्यादा ही वीक हो रहा है। मिचेल स्टार्क को इतना कल मिस किया इन लोगों ने, बट आई डोंट नो, स्टेप अप करना पड़ेगा इनके पेसर्स को। क्या करें स्टेप अप, आगे नो बॉल कर दे वही कर रहे हैं यार। ये गेम भी था कल, पंजाब वर्सेस राजस्थान, और राजस्थान फिर से वैसे ही खिला जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं। राजस्थान का वही रंग है, वही राग है, कुछ भी नहीं बदला। न जीत की भूख है न जीत की आग है, कुछ नहीं है। मतलब वैसे कहाँ चले जाते हैं। नहीं, भूख दिखाते हैं इनके ओपनर्स, भूख हमेशा दिखाते हैं, ओपनर्स ही हमेशा दिखाते हैं। बाकी सबका पेट भरा हुआ है। बाद में फिर से यंग है ना, बढ़ते हुए बच्चे, उनमें भूख है, बाकियों में पता नहीं। मेरे हिसाब से ये तो इजी बोल रहे हैं लखनऊ। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा थोड़ा इजी कॉन्टेस्ट है। ब्रेव कॉल है, ब्रेव कॉल की जरूरत भी है अभी, तो ब्रेव कॉल ले लो। कुछ टीम्स कंसिस्टेंटली खराब खेली है, हाँ, इस वजह से चेन्नई हो गई, राजस्थान हो गई, टीम्स हैदराबाद एक मैच जीत के मतलब उन्होंने कहा कि अब हमने आईपीएल जीत लिया है, अब हम नहीं खेलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द ओजे क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। एक ब्रेक के बाद आईपीएल लौट आया है। हालांकि इसकी वापसी ऐसे हुई जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि आरसीबी और केकेआर का जो गेम था बेंगलुरु में वो वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। इस बार कई सारे मुकाबले जो हैं वो बारिश की भेंट चढ़े हैं, अंकों का बंटवारा हुआ है। लेकिन संडे को कल डबल हेडर हुआ और इस डबल हेडर के बाद 3 टीमें जो हैं प्लेऑफ के लिए फिक्स हो गई हैं, तय हो गई हैं और एक स्पॉट के लिए अब जो है रेस जंग जारी है ना। चौथे स्पॉट के लिए कंटेंडर्स 3 हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, है ना। और लखनऊ का मैच आज है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। अगर लखनऊ की टीम आज हार जाती है तो एलिमिनेट हो जाएगी, अगर जीत जाती है तो कंटेंशन में बनी रहेगी। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो कल मैचेज हुए उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। क्या बेहतरीन पारी कल हमें देखने को मिली, 2 इंडियन बैटर्स केएल राहुल और साई सुदर्शन, जबरदस्त। शुभमन गिल ने भी अच्छा सेंचुरी के नीचे कुछ काउंट नहीं करते हैं ना भाई साहब। 90s तो इस बार का नॉर्मल है ना। आप देखो कितने सारे 90s आ गए। सेंचुरीज मतलब गिनती के आए हैं, बट खुशी की बात यह है ना कि जितनी भी सेंचुरीज इस आईपीएल सीजन में आए हैं, मतलब आई हैं, सारी ही इंडियन प्लेयर्स ने लगाई और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ओपनर ही हैं। मतलब एक ईशान किशन जो तीसरे नंबर पर आए थे, बाकी सब तो ओपनर्स ही हैं। अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, है ना, केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी, सारे ओपनर्स ही हैं। तो कल का मैच देख करके मतलब कैसा लगा? जीटी ने जिस तरीके से डीसी को डोमिनेट किया, आउट प्ले कर दिया। यार टू बी ऑनेस्ट थोड़ा मेरे को बोरिंग लगा था। मैं तो वैसे भी दिल्ली का फ़ैन हूँ, तो मेरे को तो बोरिंग ही लगेगा। उन्होंने चांस ही नहीं दिया यार, मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे कोई चांस नहीं था। मेरे को मिचेल स्टार्क वहाँ पे अगर होते शायद थोड़ा बहुत चांस बनता। रन खाते हैं पता है मुझे, लेकिन स्टार्टिंग में चैलेंज ही नहीं कर पाया। ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब दिल्ली ने मतलब सोचा है इतनी कि खराब बॉलिंग। मतलब मेरे को लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 200 रन 10 विकेट्स बिना विकेट गिरे हुए 200 रन बना दिया चेस करते हुए। चांसलेस इनिंग, मतलब वो बारिंग वो तो कुलदीप वाला वो छोड़ दो, एक बॉल जिसमें वो कह रहे थे अंपायर को कि दे देता यार दे देता क्या यार अब क्या करूं, विकेट दोगे। तो कुलदीप थोड़े पैसे वहां पे अपने गवाएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन थोड़ी जायज़ है। क्यों? क्योंकि फ्लैट पिच था, बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, और वहाँ पे इतना सा चांस भी ना अगर आपको मिल जाए ना तो
बहुत होता है। और क्या पता ऐसी पिच थी, ऐसा मतलब पहली इनिंग के दौरान लग रहा था कि यहाँ पे बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, 170-180 वाली पिच थी, लेकिन केएल राहुल का वो मास्टर क्लास नॉट आउट रहे, कैरी किया अपने बैट को और 200 तक लगभग लेकर इनिंग को जिस तरह से एक्सेलरेट किया, आप देखो कि पावर प्ले में बड़े कम रन थे इनके, 5 ओवर में आई थिंक 25-26 रन ही थे, उसके बाद इन्होंने लेकर के जिस तरीके से फायरिंग नॉक खेला 199 लेकर गया, तो वो तो उनको तारीफ करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। नहीं, पिच तो मेरे ख्याल से थोड़ी हाई स्कोरिंग ही थी, प्लस डायमेंशंस ऐसे हैं कि वहाँ पे थोड़े बहुत मिस हिट भी आपके चले जाते हैं, पर वही बात है कि उन्होंने स्टार्ट बहुत बेकार किया। और गुजरात तो आजकल कंप्लीट टीम बनी हुई है, वहाँ पे कृष्णा पता नहीं, मेरे ख्याल से क्या जेसन गिलेस्पी बने हुए हैं वहाँ पे, तो पता नहीं देखिए उनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं। गुजरात के पास कृष्णा भी और सुदर्शन भी है, डेडली कॉम्बो है काफी। मतलब ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन से आप काफी कंपेयर कर रहे हैं, वो उस फीवर से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप गांव क्या गए, आपने पूरा आईपीएल बंद करवा दिया। बट ठीक है, सही बात आपने कही। शायद वो कुलदीप यादव के उस गेंद पर आउट दे दिया गया होता तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा गेम खुल जाता। वहाँ पे फिर ये बात हो जाती कि यार हमें ना गिल और बटलर में से फिर कोई आउट करना है, उधर वहाँ पे मैचअप्स वगैरह लग जाते, ठीक है, वहाँ पे फिर आपके कुलदीप यादव भी काम पे हो जाते, अक्षर पटेल की भी वापसी हो सकती थी, लेकिन वो उसने चांस ही नहीं दिया। एक तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द इनिंग्स आपका रहेगा ना, तो बॉलर थोड़ा परेशान रहेगा। यहाँ पे आपके पास स्टार्क नहीं थे, मुस्तफिजर कल एक दिन पहले वहाँ खेल के आए, दूसरे इधर आ गए, ये हो गए। ये तो हमारे वो ग्रेट नोएडा के मैच, ऊपर से नटराजन के बारे हम लोगों ने इतनी बार कहा कि उनको खिलाया नहीं जा रहा, और कल खेले तो इतना ही खराब खेला यार। कल मतलब एक ऑफ डे, मतलब नटराजन का रहेगा, जो पिछले मैच में भी आए थे, उन्होंने ऐसी ही ओपनिंग पार्टनरशिप आपको याद हो जो तोड़ी थी, जो धर्मशाला वाला जो मैच था जो कैंसिल हो गया, उसमें भी वो आए थे क्या 1.14 रन और 1 विकेट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्हें शायद इतनी मदद नहीं मिली, उन्होंने आगे भी पिच कराई, उन्हें स्विंग बिल्कुल मिली नहीं, वहाँ पे बिल्कुल मदद थी नहीं, तो वहाँ पे बिखर गए। मतलब ऐसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं। दिल्ली के टूथलेस लग रहा था, दिल्ली का जो बॉलिंग अटैक था बिल्कुल टूथलेस, पेडेस्ट्रियन जिसको आप कह सकते हैं, वैसा था एकदम। टू इजी फॉर गुजरात ओपनर्स। वैसे भी जो ओपनर्स जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे फॉर्म में फिलहाल है, मुझे लगता है आई थिंक इस सीरीज में सबसे अच्छा पावर प्ले में सबसे ज़्यादा इकॉनमी इन लोग का ही स्ट्राइक रेट है, जिस तरीके से गुजरात के ओपनर्स खेल रहे हैं। पंजाब अच्छा, बट हाँ गुजरात के ओपनर्स वैसे भी मतलब ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, और इनके तीनों के तीनों ये जो प्लेयर है, बटलर टॉप, ये ऑरेंज कैप की रेस में तीनों हैं। तीनों के 500 से ज्यादा रन हैं, इनके दो के तो 600 के आसपास आ गए ये दोनों। और मजेदार बात यह है कि आईपीएल हिस्ट्री में किसी भी इंडियन प्लेयर के द्वारा एक सीजन में सबसे ज्यादा रन इन्होंने बना लिए हैं अभी। इंडियन ओपनिंग प्लेयर जैसे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल पंजाब के लिए खेलते थे, 2 सीजन में उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए। शिखर धवन के नाम भी रिकॉर्ड है। वैसे इंडियन प्लेयर कोई मतलब उसके नाम सबसे ज्यादा रन। बस फिर गिल बनने वाले हैं टेस्ट कैप्टन, वहां सुदर्शन आ जाएंगे, पूरी जयवीरों की जोड़ी बन गई है। लेकिन सुदर्शन का आप खेल देखें, पिछले सीजन से इस सीजन जैसे स्टार्ट किया उन्होंने, थोड़ा वक्त लेते थे, उसके बाद इम्पेटस देते थे, अपनी पारी को वैसे करते थे, बट कल के मैच में आप देखें शुरुआत से उन्होंने अटैक किया। काफ़ी मतलब शायद क्रिटिसिज्म भी नहीं, मतलब स्केप्टिसिज्म था लोगों के बीच में कि यार कि आप बटलर जैसा प्लेयर आप लेके आए हो और बटलर ओपन नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो सुदर्शन मतलब जो 2-3 इनिंग में जो उन्होंने किया है ना, उसके बाद फिर सब सेटल हो गया कि नहीं यार आपका यहाँ पे सुदर्शन है। वहाँ पे गिल को थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज करा था लोगों ने कि गिल ढंग से नहीं चल रहे हैं, पर सुदर्शन पे कभी एक बार भी बात नहीं आई, और सुदर्शन ने बहुत अच्छा खेला है यार। और अभी जितने मैचेस बचे हैं मेरे ख्याल से शायद 800 के करीब पहुंच सकते हैं वो। 600 के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। 600 के लगभग तो पहुंच चुके हैं, 800 भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से फिर वही बात है कि इंडिया के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है T20 टीम में, लेकिन सुदर्शन और गिल देख लो, दोनों में से कोई भी इंडियन टीम में नहीं है। सही बात है। बट शुभमन गिल T20 में पहले बता दूं, ऑब्वियसली शुभमन गिल और इनकी कैमरेडरी भी बहुत अच्छी है। मतलब दोनों एक दूसरे के गेम को समझ रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही कर रहे हैं। आप देखें अगर किसी मैच में शुभमन गिल फेरिए स्टार्ट करते हैं तो सुदर्शन थोड़ा सा लेकर के संभल कर खेलते हैं। किसी में शुभमन गिल थोड़ा फंस रहे हैं तो सुदर्शन की ये बात मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने कहा भी कि अगर मैं अपनी पारी में लेटर ऑन हिट कर सकता हूँ, स्ट्राइक कर सकता हूँ, तो शुरुआत से भी कर सकता हूँ। एक माइंडसेट का फ़र्क था, और ये जो ब्रेक मिला ना, मुझे लगता है गुजरात के लिए ये और अच्छा काम कर गया, क्योंकि बीच में भी खबरें आई थी कि जब आईपीएल में ब्रेक हुआ गुजरात के प्लेयर्स
कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और जिस तरीके से सारे इनके फॉरेन प्लेयर्स आ भी गए है ना, एक जिनको उन्होंने मेंडिस से रिप्लेस किया है ना, मेंडिस मतलब करेंगे मतलब बटलर प्लेऑफ्स में नहीं रहेंगे, वो वेस्ट इंडीज वाली जो ओडीआई सीरीज है घर पे वो खेलेंगे, उसके जब वो बदलेगा तब कुशल मेंडिस आ जाएंगे। तो ये प्लेऑफ में मतलब थोड़ी दिक्कतों वाली सीन है, क्योंकि अगर आपका वो ओपनिंग पेयर टूटता है, जल्दी टूटता है, तो आपको वहाँ पे बटलर बहुत कमी खल सकती है वहाँ पे ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस की, जिस तरीके से वो एक लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी हैं, विकेट के पीछे से लगातार इनपुट्स भी देते हैं। उस केस में अगर हम गुजरात के मिडिल ऑर्डर को एनालाइज करेंगे तो कैसा रहा अभी तक इस पूरे? रदरफोर्ड ने तो अपना काम किया है, आधा एक मैच में वो पूरा लेके नहीं जा पाए, बट रदरफोर्ड ने पूरा काम किया है। तेवतिया कम चांसेस हैं, हमेशा उनको 4-5 ही बॉल मिलता है खेलने को। शाहरुख खान ने ठीक करा है, और इतना ज्यादा मतलब अभी एक्सपोज हुए नहीं है। पॉइंट ये टॉप हेवी साइड है ना, मतलब 3 ही ऊपर के ज्यादा रन बना देते हैं। अब ये देखिए ना, इन तीनों ने मिलकर के 1500-1600 रन बना दिए, मतलब मोर लाइक दी आरसीबी वो कि वहां पे कोहली भी है और गेल भी है और एबी डिविलियर्स, मतलब उस टाइम की ये वाली तो फिर भी बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ 2016 वाली जो है एग्जैक्टली। तो ये लग रहा है मेरे को, मेरे को लग रहा है कि प्लेऑफ्स में शायद एक स्लिप अप इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, इसीलिए इनको टॉप 2 में फिनिश करना पड़ेगा कि इनके पास 2 चांसेस हों फाइनल में जाने के लिए। और यार दिल्ली के बारे में बात करो ना, ऐसे थोड़ी दिल्ली मतलब केएल राहुल ठीक है, कल ओवरशैडो हो गई उनकी इनिंग, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक बाय केएल राहुल। मतलब इसी केएल राहुल को हम जानते हैं, 2 स्टैंड आउट शॉट्स कल के मैच के, इस मैच के रहे डीसी वर्सेस जीटी के। एक केएल राहुल ने जो मारा, मतलब जो विराट कोहली ने हारिस रऊफ को मारा था एडिलेड में, कुछ वैसा ही शॉट खेला था उन्होंने मेलबर्न में। और दूसरा जो साई सुदर्शन का नो लुक हिट रहा है ना, बेहतरीन शॉट था ये। शॉट्स मतलब क्या ऐसा था कि फिजिक्स डिफाइंग शॉट बेसिकली जिसको कहा जाता है ना, जो कोहली के लिए भी था। उसमें मतलब ऐसी पिच थी कि आप थ्रू द लाइन बाद में है ना आराम से मार सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट था या फिर बहुत बाउंस था। तो शॉट्स बहुत अच्छे थे, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे शॉट्स थे, मतलब जैसे शॉट लगता है तो वो नहीं निकला था सबके मुंह से। बट मैं कहूँगा कि ऐसे बॉलिंग और पिच में इतना ज़्यादा दम नहीं था कि हम कोहली वाला वो कंपेयर कर लें। नहीं कंपेयर में उसी अंदाज से खेला गया शॉट था। बट आप ये देखो ना, प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके के फॉर्म में, जिस तरीके की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, मतलब पर्पल कैप नहीं, बट ये राहुल का चेंज है। राहुल क्या करते हैं कि पहले ना ये वाला बॉल अगर क्लोज टू द बॉडी खेलते थे ना तो वह फंस जाते थे और शॉट नहीं आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 30 यार्ड पार कर लेंगे सेम शॉट पे। पर उन्होंने थोड़ा सा दूर उसको थोड़ा सा दूर खेला बॉडी से, तो उनका आर्म्स थोड़े ज़्यादा खुल गए और फिर अच्छा शॉट। मेरे को तो केएल राहुल की इनिंग्स परफेक्ट लगी। सब कह रहे थे कि केएल राहुल को ही ओपन करना चाहिए। वैसे इस सीजन में फॉर्म में भी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे फॉर्म में। और कौन है कौन में ये बताओ ना, फाफ डू प्लेसी दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी समस्या उनकी ओपनिंग पेयर है। मतलब कितने सारे कॉम्बिनेशंस उन्होंने ट्राई कर लिए है ना, करुण नायर को भी खिला लिया, फ्रेजर मैकगर को भी खिला लिया, डू प्लेसी भी खेल गए, कई बार अभिषेक पोरेल से ओपन करवाया। तो मतलब थोड़ा सा वहाँ पे ना इनको समस्या आ रही है, और इसी वजह से मुझे लगता है प्लेऑफ की रेस में ये पिछड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कि अगर कल इन्होंने ये करना ही था, अगर केएल राहुल को ओपन करवाया तो आप वो राइट और लेफ्ट कर लेते ना, अभिषेक पोरेल के साथ कुछ कहते थोड़ी आपसे कि अगर आप उन्हें बोल देते कि यार तीसरे नंबर पे आ जाओ, तो ये मतलब मेरे ख्याल से वहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इनके लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, डुप्लेसी को रिप्लेस करके वो अफगानिस्तान के लड़के आए हैं ना, सदीकुल्ला अटल, तो वो भी कोई बेकार प्लेयर तो नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है, प्लस यंग प्लेयर है। यंग प्लेयर थोड़ा इतना ज़्यादा अटक के खेलते नहीं है, तो वो शायद मतलब लाना पड़े इन्हें। और एक टाइम के बाद अगर प्लेऑफ भी क्वालिफाई कर लिया तो शायद इनको लाने पड़ेगा, स्टॉप्स तो चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, डुप्लेसी तो मतलब, बट इनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ ओपनर्स नहीं, इनका बॉलिंग अटैक भी बहुत जरूरत से ज़्यादा ही वीक हो रहा है। मिचेल स्टार्क को इतना कल मिस किया इन लोगों ने, बट आई डोंट नो, स्टेप अप करना पड़ेगा इनके पेसर्स को। क्या करें स्टेप अप, आगे नो बॉल कर दे वही कर रहे हैं यार, ये करे ही जा रहे परेशान हो गया। इसने ना मतलब क्या कर दिया है, MI वर्सेस DC। अगर आज LSG हार जाती है, तो फिर MI वर्सेस DC जो मैच है ना, वो प्रॉपर आपका क्वार्टर फाइनल है। यस, ठीक है, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो
पता नहीं, मतलब दिल्ली ने तो बहुत निराश किया है। बाकी दूसरा गेम भी था कल, पंजाब वर्सेस राजस्थान, और राजस्थान फिर से वैसे ही खिला जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं। राजस्थान का वही रंग है, वही राग है, कुछ भी नहीं बदला। न जीत की भूख है, न जीत की आग है, कुछ नहीं है। मतलब वैसे ही कहाँ चले जाते हैं। नहीं, भूख दिखाते हैं इनके ओपनर्स, भूख हमेशा दिखाते हैं, ओपनर्स ही हमेशा दिखाते हैं। बाकी सबका पेट भरा हुआ है। बाद में फिर से यंग है ना, बढ़ते हुए बच्चे, उनमें भूख है, बाकियों में पता कल नहीं फिर से उसी तरीके से स्टार्ट किया। आप देखिए वैभव सूर्यवंशी 14 में 40 बनाकर खेल रहे थे, 15 में 89 भी है उनका हाईएस्ट है पावर प्ले में आज तक। यस, ऐसा कूटा है उन्होंने पंजाब के बॉलर्स कल वही को। लग रहा था कि 15-16 ओवर में मैच फिनिश, अगर ये दोनों रह गए तो। नहीं, मेरे को नहीं लगा था, मेरे को पता था कि ये करने इनके के आगे वाले करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है, कुछ ना कुछ करेंगे यार। इतना अच्छा खेला आप लोगों ने, फिर भी आपने पूरा मैच गवा दिया। बिल्कुल। पर द्रविड़ ने बैटर्स को ब्लेम नहीं करा। द्रविड़ ने अभी भी मतलब थोड़ा बोला कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। 5 गेम उन्होंने ऐसे हो गए हैं, मैं बता दूं। यस, ठीक है। फिर भी उन्होंने बोला कि हमारे बॉलिंग बहुत खराब है। उन्होंने सीधा ना हम विकेट लेते हैं, उन्होंने पोलाइटली कहा, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा जैसे उन्होंने, वो कह रहे ना हम विकेट ले पाते हैं, ना हम रन कंटेन कर पाते हैं, हमारी फील्डिंग भी कोई अच्छी नहीं है। तो ये हमारा मेन रीज़न है हारने का, सिर्फ बैटिंग नहीं है। और मैं कई हद तक शायद सही भी है। क्योंकि जोफ्रा आर्चर थे, उन्होंने क्या कर लिया, शुरुआत में बहुत पीटे थे 3 मैच में, उसके बाद आए थोड़ा सा फॉर्म में, बट बाकी खिलाड़ी संदीप शर्मा नहीं चल पाए उस हिसाब से, है ना। फिर वो रोल आउट भी हो गए। यस, स्पिनर्स नहीं उनके उस तरीके से परफॉर्म कर पाए, चाहे वो हसरंगा हो, तीक्ष्णा हो, चले नहीं है उस हिसाब से। तो राजस्थान के लिए मतलब लर्निंग्स हैं उनके लिए, कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं। बट इवन बैटिंग में भी देखे तो ओपनर्स के अलावा कहाँ कुछ चल रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं। जैसे द्रविड़, रियान पराग की 1-2 पारियां आई हैं, नीतीश राणा की 1-2 पारियां आई हैं, 1-2 पारी संजू सैमसन की आई है। यस, और ध्रुव जुरैल मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब करेंगे, उसके बाद फिर चले जाते हैं। कल भी 50 लगाई उन्होंने, लेकिन फिर वो फिनिश नहीं कर पाए। और हिटमायर तो इस बार मेरे ख्याल से जब से उन्हें नीचे करा, उन्हें सदमा लग गया कि मेरे को इतना नीचे क्यों कर दिया। और फिर वो अब चल ही नहीं रहे हैं, और ना ये किसी और को ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं ट्राई करना। वो शुभम को भी नहीं ऊपर भेजते, वो उस लड़के को लिया हुआ है। ठीक है भाई, उसका फिनिशर है, उसका करियर फिनिश हो गया, मेरे को लग रहा है। बहुत नीचे उसको भेज रहे हैं, इतना तो नीचे। अच्छा प्लेयर है, उसको अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप उसको भेजो ना, कि आपके पास चांस तो रहेगा ना। या फिर आप अभी भी ट्राई ही कर रहे हो, तो आपने इतना ट्राई कर लिया तो इसको भेज दो। तो राजस्थान की तो मतलब लगी पड़ी है, उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है। ऊपर से उनकी कैप्टनसी चेंज होती गई, सैमसन आ रहे हैं, कभी पराग आ रहे हैं, तो ये सैमसन पराग के चक्कर में ये थोड़ा ये स्टेबल नहीं दिख रही, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल। राजस्थान मतलब इस बार की चिंता कर ही नहीं रहा है, उसे चिंता है अगले सीजन की। द्रविड़ देख रहे हैं चेन्नई की तरह। नहीं, उन्होंने भी यही बोल दिया, नेक्स्ट सीजन के लिए ही बोल दिया उन्होंने। वो प्लस ये है कि भैया आपके हमारे लिए अच्छा है कि जायसवाल चल रहे हैं, बाकी सूर्यवंशी भी चल रहे हैं। पंजाब के लिए गुड न्यूज़ है। पंजाब तो यार क्या कितने साल बाद अब जाके 11 साल बाद ना प्लेऑफ में उनको मौका मिला है। पंजाब के फैंस के लिए तो वो घनन वाली फीलिंग आ रही होगी भाई, सूखे के बाद अब बारिश हुई है उनके लिए। बट मुझे कल लगा था ना, श्रेयस अय्यर एक तो बैटिंग में नीचे आए थे, फिर फील्डिंग के समय निकल गए थे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे हरप्रीत बरार आए थे और बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी करी। एक इसको भी इस मिसकंसेप्शन को तोड़ा उन्होंने कि अगर लेफ्टी बल्लेबाज खेल रहा है तो लेफ्टी आप स्पिनर्स को नहीं लगा सकते हैं ना। देखिए उन्होंने वैभव का विकेट लिया, यशस्वी का विकेट लिया। वो तो अक्षर पटेल ने भी करा था कल, लेकिन पिट गए वो बहुत बुरा। बट हरप्रीत बरार ने बढ़िया बॉलिंग करी कल, बहुत बढ़िया। श्रेयस अय्यर क्यों ऐसा निगल है उनके साथ, क्या है? नहीं, एक्चुअली उन्होंने बताया भी था मैच के बाद कि उनके ना प्रैक्टिस में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो फिगर आउट करेंगे कि वो है क्या, और बैटिंग करते हुए बढ़ गई। तो बाहर खड़े थे वो नेहरा की तरह चीज़ें गाइड करते हुए, शशांक वहाँ पे लीड कर रहे थे, बट अय्यर वहाँ पे बराबर अपनी इनपुट्स दिए जा रहे थे। तो बहुत अच्छा था यार, मतलब उनका स्टार्ट बहुत ज़्यादा सही नहीं हुआ था पंजाब का। ठीक है, आपके 2 विकेट चले गए थे, 3 विकेट जल्दी 30 चले गए, 3 चले गए थे। और ओवन उन्होंने ट्राई किया, ओवन फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। इतनी गर्मी में ओवन को कौन ट्राई करता? तुम बोलो थोड़ी देर में ना, थोड़ा नहीं तुम बोलो यार। नहीं सही। अब अरे मतलब मैच था, जयपुर अच्छा नहीं होता, कभी ब्रेक अच्छा नहीं होता। जयपुर में मैच है, बीच दोपहरी में मैच हो रहा है, वैसे ही प्रेशर कुकर लग रहा था लोगों को, उसमें ओवन को भेज दिया टू फील द हीट। नहीं, एक्चुअली उन्होंने इंग्लिश को रिप्लेस किया, तो उन्हें लगा कि वो भी शॉर्ट बॉल्स वगैरह को अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने भेज दिया कि भाई जाओ मारो, थोड़ा बहुत दे दो।
स्टार्ट हमें अच्छा, तो वो नहीं हो पाया। पिछली बार इंग्लिश ने कर दिया था, इस बार नहीं हो पाया। तो यही थिंकिंग है उनकी। श्रेयस अय्यर वही है ना, बहुत इंस्टिंक्टिव कैप्टन अपने आप को बोलते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट पे स्टिक करता हूँ। तो वही उन्होंने करा और वही हमें देखा। निहाल वढेरा व्हाट अ प्लेयर, मतलब पिछले ही ग्लिम्सेज उनके मिले थे मुंबई की तरफ से खेलते हुए, लेकिन पंजाब के लिए जो बढ़िया पिक रहा है, मतलब टेम्परामेंट कितना शानदार उस लड़के का लगता है। मुझे लगता है देर सवेर ये इंडिया खेलेगा ये बंदा। कितने खिलाओगे? खेलेंगे सर। मतलब मैं एग्री करता हूँ आपसे कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। मुंबई भी सोच रहा होगा कि यार थोड़ा सा केशव एक लिस्ट बनाएंगे आईपीएल में से कौन कौन स्टार आईपीएल प्लेयर है जो कि इंडियन टीम में डिजर्व करता है एक चांस, है कि नहीं? नहीं, आपके पास टैलेंट का इतना बड़ा पूल है जो आप कहते भी हो कि एक साथ 2-3 टीमें बना सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो निहाल वढेरा भी अब मुझे लगता है स्कीम ऑफ थिंग्स में आ रहे हैं, जैसे तिलक वर्मा आ गए, है ना। वैसे निहाल वढेरा भी बहुत पीछे हैं नहीं, मौका मतलब कभी भी मिल सकता है। अभिषेक शर्मा भी आ गए, है ना। अभिषेक शर्मा तो ऑलरेडी टीम में है, T20 में, वही मैं कह रहा हूँ, T20 टीम में आ गए वो। बट निहाल वढेरा भी नॉक तो कर ही रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं लगातार। बहुत सारे आईपीएल के अच्छे स्टार्स पहले T20 टीम में ऐसे ही तो आए, वरुण चक्रवर्ती वगैरह सबको। मीनवाइल एक न्यूज़ है, आरसीबी ने एक जिम्बाब्वे के पेसर को साइन कर लिया। जिम्बाब्वे? ब्लेसिंग मुजाराबानी। हाँ, ब्लेसिंग मुजाराबानी, और ये लुंगिसानी नगीडी की जगह उन्होंने लिया है। ये काफ़ी बड़ी पिक है उनकी तरफ से। ब्लेसिंग तो आरसीबी को मिल ही चुकी है, क्वालिफाई कर चुके हैं वो ऑलरेडी। इस बार तो अच्छे लग रहे हैं यार, क्या बात है आप। नहीं मतलब 3 टीमें जो है, 3 टीम्स जो हैं, उनका एक पैटर्न आप देखो ना, ऊपर के बल्लेबाज तीनों के ही चल रहे हैं, तीनों की गेंदबाजी बढ़िया चल रही है। मतलब वैसे देखा जाए तो पर्पल कैप की जो लिस्ट है बल्लेबाजों की, वहाँ इनके प्लेयर्स हैं। ऑरेंज कैप की जो लिस्ट है उसमें इनके प्लेयर्स हैं, और यही कारण है कि ये जो 3 टीमें हैं क्वालिफाई कर चुकी हैं वहाँ पे। बाकी टीमों के लिए ये सबक भी है कि आप अपने ओपनर्स कम से कम सॉर्ट आउट कर लो, तभी आप प्लेऑफ्स का सपना देखो। जैसे हम देख रहे हैं ना, केकेआर की टीम पीछे रह गई, या लखनऊ की टीम जिस तरीके से जूझ रही है, पावर प्ले में जो अच्छा खेल रहा है वो टीम आगे है। हाँ, और इनफैक्ट आप पंजाब भी देखो ना, प्रभ सिमरन ने इस बार अच्छा प्रॉमिस दिखाया है, कंसिस्टेंट भी रहे। प्रियांश आर्या ने कुछ एक अच्छे नॉक्स खेले, पार्टनरशिप अच्छी रही है, स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला तो है आईपीएल में सक्सेस का, कि अगर आपके ऊपर टॉप ऑर्डर अगर बढ़िया चल रहा है तो आप प्ले ऑफ जा सकते हो। इट्स पावर हिटिंग का गेम ही होता है। अगर आपको पावर हिटिंग का गेम है पूरा, T20 एक्सप्लोसिव बैटिंग आपको करनी है, पहले 6 ओवर में जितना आप स्कोर कर सको, चांसेस आपके ब्राइट रहेंगे। कि आपके मिस हिट भी मतलब चले जाते हैं। आपके पास फील्डर नहीं होता है तो आप अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास सिर्फ पावर हिटर नहीं, थोड़े इनोवेटिव हिटर भी चल जाते हैं, आजकल तो चल ही रहे हैं। आप ये देखो ना, वैभव सूर्यवंशी एज भी जाता है तो वो चौका चला जाता है, थर्ड मैन के भी फाइन चला जाता है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना वहाँ पे, वरना कहाँ पे आएंगे फिर आपके 4s और 6s। 89 नहीं होते, 69 होते, उनके 200 रन बनते और फिर हो जाता काम। फिर इतने भी नहीं बन पाते, इतना पास भी नहीं आ पाते वो लोग। आज के मैच पर आ जाते हैं थोड़ा। आज का मैच लखनऊ और सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ में ही है मैच, एकाना में, काली मिट्टी के पिच पे गर्मी काफी मुकाबला खेला जाएगा। और जिस पिच पे खेला जा रहा है ना, वहाँ पे लखनऊ का ट्रैक रिकॉर्ड मतलब अच्छा रहा है। हालांकि जितने भी इस सीजन में मैच हारे हैं वो लाल मिट्टी वाले पिच पे हारे हैं। एक ये बढ़िया संयोग बन रहा है। वैसे देखा जाए ओवरऑल साइकोलॉजिकल एज है इनके पास, क्योंकि हैदराबाद से लगातार जीतती रही है। 5 में से मेरे ख्याल से 4 मैच ये जीते हैं। लेकिन हैदराबाद की टीम क्या इनके चांसेस को स्पॉइल करेगी, क्या उम्मीदों पर पानी फेरेगी? पार्टी पुपर्स बनेंगे। वैसे लखनऊ के बहुत ज़्यादा चांस है नहीं है, अगर तीन लगातार वो भी अच्छे तरीके से जीते हैं तभी उनका चांस है। उसके बाद भी दूसरे के रिजल्ट पे भी थोड़ा डिपेंडेंट रहेंगे इनका अगर बहुत 3 इनको लगातार जीतना पड़ेगा। हाँ, पर थोड़े डिपेंडेंट है, बट वो तो अभी सोचेंगे नहीं ना, अभी तो उनका यही पॉइंट होगा कि वो जीते। यस, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऋषभ पंत फॉर्म में वापस आ जाएंगे। आज थोड़ा मेरे को भी लग रहा है, ये थोड़ा ब्रेक है ना लखनऊ के लिए, कुछ लोगों के लिए काम कर जाता है। थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे पंत की क्या गड़बड़ हुई इस दौरान। रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब थोड़ा दूर रह के थोड़ा सही है, वरना वो बहुत जल्द, कई बार ना बहुत सारी जो खुद भी कहते हैं बहुत जल्दी चीजें हो रही हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ ये कुछ करेंगे आज। बट लखनऊ के लिए आप देखें ना, मयंक यादव फिर से चोटिल हो गए, है ना। आ तो गए विलो रोक, पर यही है कि ओवरसीज है। हैदराबाद के लिए भी तो ये ना, ट्रेविस हेड को भी शायद कोविड हो गया, तो वो आ गए, हालांकि आए हैं, लेकिन वो नहीं आज ही आए हैं, वो आज ही आए हैं, बट पता नहीं खेलेंगे जहाँ तक है नहीं खेलेंगे। प्रोबेबल में आई थिंक ओपन आज ईशान किशन करेंगे। अभिषेक ईशान किशन है, और फिर आप 3 नंबर पे नितेश रेड्डी को लेकर रखें, वहाँ पे वो चल जाएंगे।
और बहुत अच्छे फॉर्म में भी तो नीतीश रेड्डी भी उतना कुछ खास कमाल नहीं किया है इस तो बार। ऊपर इतना ज्यादा उन्हें कहाँ चांस मिला है जब से ईशान किशन आए हैं। चौथे नंबर पर वो बैटिंग करते रहे। चौथे भी फिर उससे भी नीचे बीच बीच में थोड़ा करा गया है उनको डिमोट। मेरे ख्याल से इस बार उनके पास चांस है कि नंबर 3 पे आके खेलो और करो जो करना है। बट इजी गेम मेरे को लग रहा है लखनऊ के लिए होना चाहिए। हाँ? जिस मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है लखनऊ के लिए इजी गेम होना चाहिए। जिस तरीके का फॉर्म अभी सनराइजर हैदराबाद दिखाई है पिछले मैचेस, जितने भी मैचेस हुए, हैदराबाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग नहीं रही। बट ऋषभ पंत के साथ एक समस्या है, इस बार सबसे खराब स्ट्राइक रेट उनका ही है। ऐसे 100 से भी नीचे। यस 99 का है। ऐसे प्लेयर जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा 6 गेंदें या 7 खेली बार हैं, सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। हाँ, एक ही तो 50 करी है बस, वो माई भाई के अगेंस्ट, वो भी हार गए। माई भाई पीछे पीछे से बता रहे थे ये करो वो करो, कोई बात नहीं, मैच हार जाओगे तुम। नहीं, किसी ने बोला था, सहवाग ने बोला था कि ऋषभ पंत को धोनी से जाके बात करनी चाहिए। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा था कि फोन उठाओ, कॉल करो, बात। लेकिन धोनी फोन तो रखते नहीं है ना। पता नहीं, शायद किया हो, क्या पता, इतने दिन का गैप जो हुआ है उसमें किया हो। आज थोड़ा चांस आईपीएल में भी फोन अ फ्रेंड चल रहा है। बट मतलब लखनऊ के लिए देखें ना, रवि बिश्नोई एक बार इस सीजन के सबसे बड़े लेट डाउन में कहूंगा उनको, क्योंकि रिटेन किया गया था उनको, है ना। पंत से भी ज्यादा, मतलब पंत तो है ही इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा था। मतलब पंत तो रिटेन नहीं हुए थे ना, ऑक्शन में लिए गए थे, ये तो रिटेन हुए थे ना। और लखनऊ की पिच भी ऐसी मानी जाती है कि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली है ना। और रवि बिश्नोई उस तरीके, इकोनॉमी भी देखें आप, विकेट नहीं लेना एक अलग चीज़ है कि आपको विकेट नहीं मिल रहा है। राशिद खान को भी विकेट नहीं मिल रहे थे शुरुआत में, बट पिट नहीं रहे थे उस तरीके से, है ना, कि हर मैच में 10-12 की इकोनॉमी उनकी हो रही है। रवि बिश्नोई का वो हाल है। तो क्या रिप्लेस कर देंगे? मतलब इनके लिए बहुत करना मुश्किल है, क्योंकि फिर इनको डेविड मिलर को हटाना पड़ेगा। मिलर भी ऊपर 3, हाँ कुछ नहीं कर पाया। पंत से थोड़ा सा ही ऊपर है वो। उनका भी 125 का अगर स्ट्राइक रेट आप एज अ फिनिशर लेके घूम रहे हो आईपीएल में, तो बेकार है। बिल्कुल। तो इससे तो आप एक, मतलब मैं खुद ये फील करता हूँ, अगर मिलर बिल्कुल अभी नेट्स में भी ले में नहीं दिखे हैं, तो आप शाहबाज अहमद को ले आओ। शाहबाज अहमद को वहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन भी मिल गया आपको, और आप फिर फिनिश भी कर सकता है वो आरसीबी के लिए। अगर आप किसी को या जिस भी पेसर को कर रहे हो या फिर बिश्नोई को कर रहे हो, कंसिडरिंग पिच की क्या कंडीशन है, ठीक है, आप लेके आ जाओ विलो रूट को। ठीक है, पेसर है, अच्छा पेसर है, और आप टेस्ट कर सकते हो उनको हैदराबाद के अगेंस्ट। तो वहाँ आपके पास चांसेस है, आप करके। ब्रेव कॉल है, ब्रेव कॉल की जरूरत भी है अभी, तो ब्रेव कॉल ले लो अगर करना है तो। प्रेडिक्शन क्या लग रहा है आज, हैदराबाद लखनऊ? मेरे हिसाब से तो ये तो इजी बोल रहे हैं लखनऊ। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा इजी कॉन्टेस्ट है। हैदराबाद की बॉलिंग भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पैट कमिंस भी कुछ खास नहीं कर पाया। नहीं, एक्चुअली वो दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा करा था, उन्होंने कितना 130 कुछ पे रोक लिया था, और स्टार्टिंग में तो क्या बॉलिंग करी उन लोगों ने। मोहम्मद शामी भी हैं। मोहम्मद शामी तो इतना कोई अच्छा करा नहीं है उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, हैदराबाद ने करा था, कमिंस ने करा था जो करा है। हाँ, बट आई डोंट नो, पता नहीं, हैदराबाद थोड़ा मुझे वीक लगा। वैसे मैं भी लखनऊ करूंगा, लेकिन इतना इजी विन मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, बट मुझे इस व्यू से लगता है ना, ऐसे लगता है कि अगर लखनऊ आज हार जाती है तो बहुत जल्दी आईपीएल का ना प्लेऑफ्स का फैसला हो जाएगा। मुझे याद नहीं आता, मैं आईपीएल ठीक ठाक फॉलो करता रहा हूँ पहले भी, कि इतनी जल्दी प्लेऑफ की 3 टीमें डिसाइड हो गई। 60 मैचेज हुए आपके, है ना, फंसता है आखिरी मैच तक जाता है मामला, है ना। तो आप कह रहे हो कि लखनऊ जीतेगी? इसलिए क्योंकि ना कुछ टीम्स कंसिस्टेंटली खराब खेली है। हाँ, इस वजह से चेन्नई हो गई, राजस्थान हो गई, हैदराबाद एक मैच जीत के मतलब उन्होंने कहा कि अब हमने आईपीएल जीत लिया है, अब हम नहीं खेलेंगे। हाँ, मतलब एक होता है ना कि 2 मैच हारे, फिर 1 जीत गए, फिर 1 मैच हार गए, फिर तो ये लोग लगातार हारते गए। तो इस वजह से चीजें थोड़ी क्लियर हो गई कि भाई प्लेऑफ्स के तो यही लोग हैं दावेदार। आपके पास प्रेडिक्शन है अब 3-0 लखनऊ के फेवर में? 3-0 हाँ, लखनऊ के फेवर में। ऋषभ पंत आज खेलेंगे, मतलब क्या लग रहा है? बोल तो दिया मैंने यार, आज रन्स हैं, आज 50 आज रन्स हैं। अगर बाहरी आई तो हाँ ऑब्वियसली, बट उनके लिए अच्छा, मतलब जैसे पूरन ने स्टार्ट किया था, फिर मिचेल मार्श ने भी अच्छा स्टार्ट किया था, बट थोड़ा सा डिप आया उनके फॉर्म में। माकरम कंसिस्टेंट रहे थोड़ा, लेकिन अब्दुल समद और आपके आयुष बडोनी थोड़ा सेवियर उन्होंने मतलब का काम किया, बीच में संभाला है उन्होंने। पंत ने इतना ज्यादा काम इस बार कर नहीं पाए ना, तो इन पे तो फॉल करेगी। समद इतना नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बदोनी ने बहुत अच्छा खेला है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मिलर को आप ड्रॉप करके एक आउट एंड आउट पेसर अगर ले लो,
मतलब ये बहुत गैम्बल होगा, ठीक है, लेकिन आप लेके तो देखो, कोई बात नहीं, क्या पता आप चल जाओ। यस, ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि आज ऋषभ पंत का बल्ला बोलेगा और लखनऊ की टीम जो है प्लेऑफ्स की जो रेस है उसमें खुद को जिंदा रखेगी, कायम रखेगी, और सनराइजर्स हैदराबाद जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, क्या वो जोर लगाएंगे और लखनऊ की नैया को डुबाएंगे, वही कोशिश तो करेंगे ही। एक अच्छे नोट पर अपने कैंपेन को एंड करना चाहेंगे, वो भी कि जीत के साथ पॉजिटिव एंड पे ख़त्म करें। फिलहाल अपन इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब चर्चा होगी, आगे जो मैचेज हो गए हैं उसकी चर्चा अपन करेंगे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, हमारी बातचीत कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप सिर्फ ऑडियो में सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com पर फीडबैक अपना भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।